गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप लोग जैसे ही क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है, अपना अटेंडेंस बनाना होता है ना। तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना लें कमेंट बॉक्स में जाकर। और अटेंडेंस बनाने का तो प्रोसेस पता ही है, इसलिए समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। और अटेंडेंस बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना होता है, सभी बच्चे अपनी बुक्स को ओपन करते हैं। तो आप लोग अपने यानी कि बुक्स ओपन कर लीजिए। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो फिर से इस बात को मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी बुक्स परचेज़ करवा लें, क्योंकि क्लास को शुरू हुए लगभग 2 मंथ्स हो रहे हैं ना, 2 महीने हो रहे हैं। तो आप लोगों को तो बुक परचेज़ करवानी ही चाहिए, है ना। तो प्लीज़ अपनी अपनी बुक्स परचेज़ करवा लें, अपने मम्मी पापा को बोल दें। और अगर जिनके पेरेंट्स साथ में हैं तो प्लीज़ आप अपने बच्चों की बुक्स ख़रीद दीजिए, ताकि उन्हें पढ़ने में आसानी हो सके, उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने बच्चों की बुक्स ख़रीद लें। और जो बच्चे अब देख रहे हैं जिनके मम्मी पापा अगर पास में नहीं है मतलब, और उनके साथ उनके मतलब भैया दीदी बैठे हुए हैं, तो अपने मम्मी पापा को बोलकर आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी बुक्स मंगवा लीजिए, ठीक है ना। अब मतलब कौन सा महीना है, 6 मंथ चल रहा है, मतलब जून है। और आपका जो क्या बोलते हैं सेशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल से होता है। तो लॉकडाउन की वजह से आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों का सेशन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। घर पे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बुक आप नहीं लें, आप नोटबुक के ज़रिए ही पढ़ें। तो नोटबुक के ज़रिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कर सकते हैं, उसमें होमवर्क CW ये सब कर सकते हैं। जो चीज़ मैं बोर्ड पे लिखवा रही हूँ उसे आप नोट कर सकते हैं। अदर जो होता है मतलब आपको रीडिंग करना है, ये सब चीज़ करना जो बुक से मैं पढ़ाती हूँ, तो उस चैप्टर को समझने का जो असल जो तरीका है वो बुक होने के बाद ही हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी बुक परचेज़ करवा लें जिन बच्चों के पास नहीं है। और जिन बच्चों के पास है वो अपनी बुक्स ओपन करेंगे, पेज नंबर 33 हम पढ़ रहे थे, और एक्सरसाइज था 2.6, है ना। और जिन बच्चों के पास नहीं है तो वो तो फ़िलहाल अपनी नोटबुक से ही ओपन करेंगे। और जहाँ पे हम लोगों ने कल होमवर्क दिया था हमने और आप लोगों ने किया है, तो वो पेज आप लोग अपना ओपन करेंगे नोटबुक में, ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इवन एंड ऑड नंबर्स, है ना। सम और विषम संख्या, इसको बोला जाता है इवन मतलब सम, और ऑड मीन्स होता है विषम, है ना। तो इस तरह से कुछ नंबर्स आपको दिए गए थे 3 डिजिट्स वाले, उनमें से 3 इवन नंबर को सर्किल करना था और 3 ऑड नंबर था जिसको स्क्वायर करना था, ठीक है। तो आप लोग सभी किए होंगे उसी तरह से, और एक मैंने करके आप लोगों को बोर्ड पे बता दिया था कि इस तरह से करना है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, उसमें मिस्टेक ना हुआ होगा, है ना आप लोगों से। तो फिर भी मैं एक बार आपको वो चीज़ समझा देती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो 3 सर्किल करना है उसको मैं पहले बता दूँगी, और जो स्क्वायर करना है उसको बाद में लिखूँगी। मतलब 3 पहले बता दूँगी जो इवन नंबर होंगे, तो 3 इवन नंबर को मैं उसमें से छाँट कर बता दूँगी, तो आपको उसी को सर्किल करना होगा। और बाद में 3 ऑड नंबर होगा जिसको मैं स्क्वायर करूँगी अलग से, तो उसको आप स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। 986, ठीक है। उसके बाद 814, ये भी इवन नंबर था। और उसके बाद है 216, ये भी इवन नंबर है। उसके बाद आपको 180, ये भी इवन नंबर है। और 170 जो हो गया, सॉरी मैं आपको बता देती हूँ, चाहे मैं इसी तरह से लिखती हूँ। 986 ये इवन नंबर है,
717 ये ऑड नंबर है। ओके, उसके बाद है 351 ये ऑड नंबर है। 180 ये इवन नंबर है। ओके, ये दूसरा वाला था। थर्ड में 869। ओके, इसके बाद है 321। तो ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में जो इसका एंडिंग जो डिजिट है वो 9 है और इसमें भी 1 है, तो ये दोनों ऑड नंबर है। 946, तो लास्ट का एंडिंग जो नंबर है वो 6 है, तो 6 क्या होता है, इवन नंबर होता है। उसके बाद आपको 888 मतलब 888, ये भी आपको इवन नंबर है क्योंकि लास्ट का जो एंडिंग नंबर है वो 8 है और 8 इवन नंबर होता है। उसके बाद आपको 445, तो ये ऑड नंबर है क्योंकि 5 का जो होता है मतलब इसमें जो लास्ट डिजिट है 5 क्या है, ऑड नंबर है। उसके बाद है 365, तो 5 फिर से इसमें ऑड नंबर है ना। तो इसमें 2 इवन नंबर हो जाएगा थर्ड वाले में, और इसमें मतलब बाकी जो 4 है 4 ऑड नंबर हो जाएगा। 5 वाला है 153, 192, 357, 865, 140 एंड 344। तो आपको लास्ट का मतलब जितने भी नंबर्स दिए जाएंगे 3 डिजिट्स वाले, 2 डिजिट्स वाले, तो इस तरह से जो भी नंबर्स दिए जाएंगे तो हमको लास्ट वाला नंबर देखना है। जो लास्ट में डिजिट होगा, जो भी अंक होगी, उसको देखना है कि वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे 3 लास्ट डिजिट 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर हो जाएगा 2 इवन नंबर होता है, 7 ऑड नंबर होता है, 5 भी ऑड नंबर है, 0 इवन नंबर है ना, 0 2 इस तरह से, और ये भी इवन नंबर है, मतलब 4 भी इवन नंबर है ना। उसके बाद है लास्ट में क्या है, 986, 561, 313, 850, 262 एंड 159। अब इसमें भी हमें इवन और ऑड नंबर्स खोजने हैं, तो 6 यहाँ पे 6 इवन नंबर हो जाएगा, है ना, पता है आप लोगों को समझाया गया। 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है। लास्ट डिजिट को हमको देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है, मतलब नंबर्स का, और ये 0 भी इवन नंबर है। हमको लास्ट डिजिट में देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है। अगर 0 होगा तो इवन है, अगर 1 होगा तो ऑड हो जाएगा, है ना। इवन नंबर्स का जो यानी कि कोई भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे 3 डिजिट्स वाले, 2 डिजिट्स वाले, तो हमको लास्ट वाला नंबर देखना है कि लास्ट नंबर कौन है। और हमेशा याद रखिएगा कि इवन नंबर का यानी कि कोई भी नंबर में जो लास्ट का जो एंडिंग होता है, तो इवन नंबर अगर होगा, जैसे कि इवन नंबर में कौन कौन नंबर्स आएंगे, तो 0 आएगा, 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है। उसी तरह ऑड नंबर्स मतलब हमेशा जो ख़त्म होता है, एंडिंग जो होता है किसी भी नंबर्स का एंडिंग में देखना है एंडिंग नंबर कौन सा है। तो अगर ऑड नंबर में अगर देखिएगा 1 है तो ऑड नंबर हो जाएगा, लास्ट में जो नंबर्स आएंगे मतलब डिजिट आएंगे, तो अगर 1 है तो ऑड नंबर है, 3 है तो ऑड नंबर है, 5 है तो ऑड नंबर है, 7 है तो ऑड नंबर है एंड लास्ट 9 है तो ऑड नंबर है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो इवन नंबर थे उनको सर्किल करना था और जो ऑड नंबर्स थे उनको क्या करना था, स्क्वायर लगाना था। ये तो हो गया। तो ये इसी तरह आप लोग बनाए होंगे और सभी का सही भी होगा, और जिनका सही नहीं है तो वो मैच कर लेंगे, ठीक है ना, और सही से मैच करेंगे और सर्कल और स्क्वायर सही से लगाएंगे। मतलब इन दोनों को सही से बनाना है, नंबर ज़्यादा यानी कि नंबर से ज़्यादा ये नहीं करना है, मिलाना नहीं है, ठीक है। जिनके पास बुक्स है तो अच्छे से बनाइएगा, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ड्रॉ कीजिएगा सर्कल को और स्क्वायर को, ताकि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन ना सटे, है ना। सर्कल हमको ऐसा बनाना है कि एक सर्कल से दूसरा सर्कल ना सटे, ना स्क्वायर एक दूसरे से सटे,
तो इस तरह से हमको बनाना है, अच्छे से बनाना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग बनाना है, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर, जिनके पास बुक्स है वो पेज नंबर 34 देखेंगे, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करती हूँ। पेज नंबर 34 में है राइट वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इवन और ऑड नंबर, मतलब इवन स्पेलिंग लिखनी है, इवन और ऑड, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, स्पेलिंग के साथ लिखना है, ठीक है ना। आपको इसमें सिर्फ स्पेलिंग लिखना है, बाकी नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, जिन बच्चों के पास नोटबुक है वो नोटबुक में नोट करेंगे, राइट वेदर, ठीक है, द नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। तो आपको इवन और ऑड इन दोनों का स्पेलिंग लिखना है, नंबर्स को देखना है और लास्ट डिजिट को देखना है। आपको नंबर्स में लास्ट डिजिट जो होंगे उनको देखना है, और उसके आगे अगर इवन होगा तो इवन लिख देना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर 0 होगा तो इवन होगा, 2 होगा तो इवन लिखना है, 4 होगा तो इवन लिखना है, और क्या बोलते हैं 6 होगा तो इवन लिखना है, 8 होगा तो इवन लिखना है। नंबर्स के आखिर में अगर 1 होता है तो ऑड लिखना है ना, आखिरी डिजिट आपको देखना है, लास्ट डिजिट आपको देखना है। अगर 3 होता है तो ऑड लिखना है, 5 होता है तो ऑड लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे नंबर्स दे रही हूँ 810, ठीक है। ये बॉक्स है, तो बॉक्स आप अच्छे से बनाएंगे, उसके अंदर आप इवन और ऑड आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है 152, ठीक है। तो ये इतना बड़ा बॉक्स इसलिए मैं दे रही हूँ ताकि आपको स्पेलिंग अट जाए, EVEN इवन और ODD ऑड, ये आपको इस बॉक्स में अटाना है। उसके बाद है 929, ओके। उसके बाद है 212, 515, ठीक है, 318, ओके, 279, उसके बाद है 750, 417, 333, ठीक है। उसके बाद है 863, 900, ठीक है। तो इन सभी बॉक्स में आपको इवन का स्पेलिंग और ऑड का स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। आपको लास्ट डिजिट देखना है, नंबर्स जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स हैं। आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको पहले अपने नोटबुक्स में उतारनी है। जिन बच्चों का नोटबुक्स है उसमें उतारिएगा, और बॉक्स भी अच्छे से बनाना है, ठीक है ना। इस तरह से आप बना लीजिएगा पहले, और जिनका बुक है, जिनकी यानी कि बुक है, वो तो बुक में देख ही रहे होंगे। बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, इवन और ऑड का स्पेलिंग लिखना है। तो लास्ट वाला डिजिट देखना है, जैसे 810 है तो यहाँ पे 0 है लास्ट डिजिट, तो 0 किस में आता है, तो इवन नंबर में आता है, तो यहाँ पे आपको इवन लिख देना है। उसके बाद 152, तो लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो ये क्या है, इवन है, 2 इवन नंबर होता है, तो यहाँ पे इवन लिख देना है। इवन का स्पेलिंग EVEN, इवन, ठीक है ना। उसके बाद है 929, तो यहाँ पे 9 एंडिंग जो है, जो डिजिट है वो क्या है, ऑड है, 9 ऑड नंबर्स कहलाता है, तो यहाँ पे हम ऑड लिख देंगे, ODD ऑड, है ना। उसी तरह बाकी सब नंबर है 212, तो 2 एंडिंग नंबर जो हो गया, जो डिजिट है, लास्ट अंक है, तो वो क्या है, 2 है, तो 2 क्या होता है, इवन नंबर कहलाता है।
5 इवन ऑड नंबर कहलाता है। उसी तरह 318 8 क्या है, इवन नंबर्स है। उसके बाद है 279, तो 9 क्या है, ऑड नंबर है। 750 ज़ीरो क्या है, 750 में लास्ट डिजिट क्या है, ज़ीरो, और ज़ीरो क्या है, इवन नंबर है। 417 17 लास्ट डिजिट है और 7 लास्ट डिजिट है और 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो आपको ऑड का स्पेलिंग लिख देना है। 333, तो 3 क्या है, ऑड नंबर है ना। उसके बाद यहाँ पे 863, यहाँ पे भी 3 है तो 3 ऑड नंबर है। 900 सीधे 900 है, तो इसमें जो लास्ट डिजिट क्या है, ज़ीरो है, और ज़ीरो क्या है, ऑड इवन नंबर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बना लेना है। उसके बाद हम आते हैं पैटर्न ऑफ नंबर्स। ठीक है, सभी अपने अपने बुक्स को देख रहे होंगे, वहाँ पे पैटर्न्स है, मतलब नंबर्स लिखने का जो पैटर्न होता है, जो तरीका होता है, उसको ये करना है। और क्या है यहाँ पे, राइटिंग, स्किप काउंटिंग एंड बैक काउंटिंग। आपको एक स्किप काउंटिंग, मतलब स्किप मीन्स तो आपको पता है कि हमें एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर को लिखना है। स्किप मीन्स यही होता है, जैसे कि हम लोग स्किपिंग करते हैं, रोप होता है ना, रोप मतलब रस्सी, जो कूदने वाली रस्सी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्किपिंग रोप बोलते हैं, मतलब कूदने वाली रस्सी। ठीक है ना, तो इसमें भी यही करना है, एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर पे हमको स्किप करना है, जंप करना है, कूदना है, छलांग लगानी है। ठीक है ना, एक को छोड़ के दूसरे पे हमको जाना है। और बैक काउंटिंग में हमको पीछे की तरफ आना है, जैसे 100 है, 99 है, 98 है, 97 है, तो ये बैक काउंटिंग हो गया, मतलब हमको 100 से 1 पे आना है। ठीक है ना, ये बैक काउंटिंग हो गया, बैकवर्ड काउंटिंग कहा जाता है। और फॉरवर्ड हो गया 1 to 100, मतलब हमको आगे बढ़ना है, और बैक में क्या करना है, हमें पीछे आना है। जैसे कि हम चल रहे हैं, और हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग पीछे की तरफ चलने लगते हैं, खेलते हैं तब, तो हम लोग पीछे की तरफ जो बढ़ते हैं, यानी कि जाते हैं, तो क्या होता है, वो बैक होता है, मतलब हम लोग बैक आते हैं। गाड़ी वगैरह भी होती है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको पार्किंग वगैरह होता है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ लगी होती है, तो वो क्या होता है, तो उसको बैक किया जाता है, गाड़ी को बैक करके तब हम लोग रास्ते पे लाते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ है, तो उसी को बैक करना। बैक मीन्स पीछे आना, पीछे की ओर आना, पीछे की तरफ मतलब घटना। तो यहाँ पे वही करना है, आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसी ज़रिए आपको पैटर्न, मतलब नंबर्स को आगे बढ़ाना है, या अगर कुछ नंबर्स होंगे जिनको हम पीछे की तरफ लाएंगे। ठीक है ना, कुछ नंबर्स हैं जिनको हमको स्किप करना है, मतलब एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर पे हमको जंप करना है, तो हम स्किप काउंटिंग हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, और जिन बच्चों की नोटबुक है वो नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, और आप सभी बच्चे जिनके पास बुक्स नहीं है, वो बुक्स ले लीजिए, ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, दिक्कत नहीं हो पढ़ने में। और जब तक बुक नहीं लीजिएगा, आप लोगों को हर तरह से दिक्कत होगा, समझने में, क्वेश्चन आंसर बनाने में। और जिन बच्चों के पास बुक है उनको बोर्ड से मतलब उतारना पड़ता है, लेकिन वो लोग मतलब ऐसे ही क्वेश्चन उतारते हैं जो यानी कि हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है ना, और अदर एक्टिविटीज़, जैसे कि उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसको पहले समझना होता है, उसके बाद हमें करना होता है। ठीक है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है। तो जब तक आप लोगों के पास बुक नहीं होगी तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अच्छे से पढ़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास बुक्स होनी चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी बुक्स परचेज़ करवा लें। और हाँ, दूसरी बात, आप लोग ऑनलाइन क्लास में हर हाल में प्रेजेंट रहा करें। ठीक है ना, हर हाल में प्रेजेंट रहा करें। जैसे अपने स्कूल में आप लोग अपनी क्लास में प्रेजेंट रहा करते थे, उसी तरह आप लोग ऑनलाइन क्लास में भी हर हाल में, मतलब ज़रूरी है प्रेजेंट रहना। आप लोग प्रेजेंट नहीं रहिएगा तो आप लोग पढ़ाई को नहीं समझ पाएंगे, अपने सब्जेक्ट को, मतलब ये सब होना चाहिए। अभी आप लोग 1 से 2 में आए हैं,
तो 1 के सिलेबस से 2 का सिलेबस थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जब तक आप नहीं समझिएगा तो फिर उसको कवर कैसे कीजिएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों को हर हाल में प्रेजेंट रहना, सभी बच्चों को, ये नहीं कि कुछ बच्चों को नहीं, क्लास में जितने बच्चे थे सभी को अपने ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहना है हर हाल में, ठीक है। अब हम मतलब ये 2.7 का है, एक्सरसाइज 2.7 है, ठीक है ना, एक्सरसाइज 2.7 है। 2.6 का उसमें 2 ही क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और उसमें से जो दूसरा क्वेश्चन था 2.6 का, तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, तो वो आप होमवर्क में कीजिएगा। और ये है 2.7 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स by observing the pattern. तो सबसे पहले तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में इस चीज़ को नोट कीजिएगा, और जिन बच्चों के पास बुक्स है वो अपनी बुक्स में देख रहे होंगे पेज नंबर 34। तो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न को, मतलब कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं 3 डिजिट्स वाले, उस यानी कि उसको देखना है कि उसमें क्या बता रहा है। और एक आपको बुक में, जिनके पास बुक है वो बुक में देख सकते होंगे कि उनको फर्स्ट वाला जो है वो बना दिया गया है, तो उसमें क्या किया गया है, स्किप किया गया है, ठीक है ना, स्किप काउंटिंग है, ठीक है। तो स्किप काउंटिंग में क्या है, जैसे कि 200 है, उसके बाद 202 है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि बीच में एक नंबर छोड़ दिया गया है। जैसे 200 है तो 201 को छोड़ के 202 पे स्किप किए हैं हम लोग। उसके बाद बीच में 203 को छोड़कर हम लोगों ने देखा बुक में 204 पे है। उसके बाद 206 है, 208 है, इस तरह से स्किप काउंटिंग है, मतलब एक नंबर बीच में छोड़ दिया गया है और दूसरे नंबर पे जंप किया गया है। तो यहाँ पे आपको उसी तरह करना है। तो पहला क्वेश्चन है 200, उसके बाद 200, 204 है ना। उसके बाद आपको इसी तरह आपको बढ़ते रहना है। यहाँ पे 200 है, 202 है, 204 है, फिर हमको क्या लिखना है, 206 लिखना है, 208, 210, 212। तो स्किप करना है, मतलब आगे बढ़ते जाना है। एक नंबर को छोड़ के हमको आगे जंप करना है दूसरे नंबर पे, एक नंबर को छोड़ के हमको दूसरे नंबर पे जंप करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, और इसको मैं समझा देती हूँ, उसको बना देती हूँ, बाकी जितना क्वेश्चन होगा आपको उसी तरह बनाना है। तो 206 हो जाएगा, उसके बाद 208 हो जाएगा, 210, 212। तो बीच का एक नंबर आपको क्या करना है, स्किप कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद है दूसरा जो आपको बनाना है वो 510 है, 512 दिया गया है, उसके बाद 514 है। आपको इसी तरह स्किप करना है। और यहाँ पे क्या है, 2 नंबर छोड़ दिए गए हैं, 2 नंबर छोड़ दिए गए हैं ना। जैसे 10 है तो 10 के बाद 11, सॉरी 10 के बाद 11 आपको छोड़ दिया गया है, उसका 12 है, 12 के बाद आपको 13 नहीं लिखा गया है, 14 है। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद है जो नंबर 711, 713, 715, उसके बाद 862, 864,
तरह से स्किप करते जाइएगा और बनाते जाइएगा। 410 है, उसके बाद 420 है, आपको स्किप करना है इसी तरह। तो यहाँ पे क्या है, 10 नंबर्स आपको स्किप कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो 410 है, उसके बाद 20 है, 430 करना है, 440, इस तरह से आपको बढ़ते जाना है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 यहाँ पे एक एक नंबर को बीच में स्किप किया गया है। 10 है तो 11 को छोड़ के 12 है, उसके बाद 12 के बाद 13 को छोड़ दिया गया है, 14 लिख दिया गया है। उसी तरह 711 है, 11 के बाद 12 को छोड़ दिया गया है, 13 लिख दिया गया है, 14 को छोड़ के 15 लिखा गया है। उसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 862 और बीच में 63 को छोड़कर 64 लिखा गया है। आप 5 को छोड़कर 66 लिखेंगे, इस तरह से आप लोग स्किप करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 10 नंबर को छोड़ दिया गया है, ठीक है। 10 है तो 10 के बाद हम 20 यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, उसके बाद आपको 30 लिखना है ना। इस तरह से आपको मतलब आपको 3 डिजिट्स वाले नंबर है, 410 है, 420 है, 430, इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। हम इतने ही देते हैं, बाकी जो इसमें जो और 5 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है। आप लोग को बस इतना बनाना है। एक्सरसाइज 2.6 का आपको सेकंड क्वेश्चन बनाना है, जिसमें इवन और ऑड का स्पेलिंग लिखना है नंबर्स को देखने के बाद। उसके बाद इसको आपको बनाना है और ये स्किप काउंटिंग है ना। आपको एक नंबर को छोड़कर, 2 नंबर को छोड़कर, 3 नंबर को छोड़कर इस तरह से स्किप करना है, ठीक है ना। और पैटर्न यही होता है, इसी को पैटर्न बोलते हैं, ठीक है ना। पैटर्न यही हुआ, मतलब तरीका है स्किप काउंटिंग का। तो हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और रोज़ क्लास के एंड में मैं आप लोगों को एक गुड मैनर टिप देती हूँ, है ना। और गुड मैनर टिप को आपको क्या करना रहता है, उसे फॉलो करना है हमेशा अपनी डेली लाइफ में, उसे फॉलो करना है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्या था गुड मैनर टिप, कीपिंग योर विलेज सिटी क्लीन। हमें अपने शहर को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ़ रखना है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है कि यूज़ टॉयलेट, डू नॉट, मतलब हमें क्या, डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। जब हम कहीं जाते हैं, जैसे कि हम अपने गांव में हैं, अगर क्या बोलते हैं सड़क पे या कहीं पे भी, जैसे कि शहर सब में क्या बोलते हैं पार्क वगैरह होता है, जब हम वहाँ पे जाते हैं, या जैसे कि हम क्या बोलते हैं आपको बस स्टैंड पे हैं या रेलवे स्टेशन पे हैं, है ना, कहीं पे भी है, तो वहाँ पे जो सामान होता है वो सभी लोगों का है, मतलब जितने भी लोग हैं तो सभी लोगों का है। और ऐसा काम नहीं करना चाहिए अगर हम बस में हैं या कहीं पे भी हैं, अदर कहीं जगह पे भी हैं, मतलब पार्क में है, तो हमें पार्क के किसी भी सामान को नहीं डैमेज करना चाहिए, है ना, ख़राब नहीं करना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, सभी लोगों का इसमें सामान, यानी कि सामान हक है सभी लोगों का। जैसे हमारे घर का सामान अगर ख़राब होता है तो हमें बुरा लगता है, उसी तरह ये जो क्या बोलते हैं शहर में जो भी चीज़ है, गार्डन है, आपको पार्क है, जो भी चीज़ है, पब्लिक प्लेस है, मतलब जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो वहाँ पे जो भी सामान होता है यानी कि वहाँ पे डेकोरेशन के लिए रखा जाता है, डेकोरेट करने के लिए रखा जाता है, जो सामान खूबसूरती बढ़ाता है ना, तो उन सभी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि उसे तोड़फोड़ करना चाहिए। तो ये क्या है, गुड मैनर टिप है और ये हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए। जब हम घर में हैं तब भी हमें ये काम करना चाहिए, मतलब घर का सामान जैसे हमें ख़ास होता है, हमें प्यारा होता है, उसी तरह जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जब हम बाहर निकलते हैं, कोई भी सामान है तो उसे भी हमें क्या करना चाहिए, उसकी भी हिफाजत करनी चाहिए, उसकी भी देख रेख करनी चाहिए, ना कि उसका यानी कि हमको यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, मतलब उसको बर्बाद करना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर से मैं बोल देती हूँ, डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब लोग का जो ज़रूरी जो सामान होता है, ज़रूरत का जो सामान होता है, जो यानी कि सभी पब्लिक का है, सभी लोगों का है, उस सामान को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए,
ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, हमेशा फॉलो करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।